नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं इससे पहले एक वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूं। उसमें मैं एक और दो अध्याय कंप्लीट करवा चुका हूं। उसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं कि कितने नंबर का सवाल आना, कितनी नंबर की ओटी आनी है और कौन कौन से सवाल आने, मैं वो सारे बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, उसमें जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको आप देखना है। ठीक है, चलिए, इसमें से पहला 3 अध्याय और इसमें से मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं तो इसमें से 1 नंबर की एक ओटी आएगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, सॉरी 2 नंबर का एक आएगा और 4 नंबर का एक आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टोटल 7 नंबर का आना है आपसे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन है तो आप उसमें से इसकी ओटी सॉल्व कर सकते हो। और परीक्षा बोध मैं आपको दोनों जगह से बता रहा हूँ, एक तो ये परीक्षा बोध है 2024 वाली, और मेरे पास एक है परीक्षा अध्ययन। और जो मेरे पास परीक्षा अध्ययन है 2024 वाली, तो मैं इनमें से सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाने जा रहा हूँ। आपको वो सवाल बताऊंगा जो आपको लगा कर जाना है और वो 100% आपके परीक्षा में फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सवाल देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो दोस्तों, आपको देखिए ध्यान से, ये दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती समांतर या समपाती है। तो इनमें से आपका एक सवाल आएगा और आपको क्या करना है, ये सूत्र याद रख लेना है। ठीक है, ये आपका देखिए ध्यान से, इनमें से आपको एक सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल आएगा तो आप इनको लगा के जाना। ठीक है, अगला देखें। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, देखिए जी, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को ज्ञात कीजिए। 3x + 2y = 5 तथा 2x - 8y = 7। आपको देखिए 2023 में पूछा भी गया है जी, 23 डाला है, देखिए ध्यान से। ठीक है, 23 में पूछा गया है, तो ये सवाल आपको लगा के जाना है। अगला सवाल बताता हूँ। अगला सवाल आपका ये है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप प्रतिस्थापन विधि लगा लेना, 4 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, देखिए, एक तो ये x + y = 5 और 2x - 3y = 4। 2022 में पूछा गया। एक जे है x + y = 14, x - y = 4, 23 में ये पूछा गया। प्रतिस्थापन विधि आपकी 100% आती है तो इसको आप अच्छे से लगा के जाना। और अगर आप कहोगे तो मैं आपको सॉल्व करवा के भी बता दूंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे दया की बात करूं इंपॉर्टेंट सवाल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो ध्यान रखना आप बिल्कुल, आपको पेपर में रखा मिलेगा जी। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, जिसमें m का मान ज्ञात कीजिए जहां y बराबर mx + 3 हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो आप बिल्कुल लगा के जाना और मैं इसको सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, और अगला सवाल है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ये पूछा जाता है आपसे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले एवं गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और इसमें से दो सवाल ये भी पूछे जाते हैं, यदि हम, अब देखना ध्यान से, इसमें से विलोपन विधि से ज्ञात करना है। किससे करना है? विलोपन विधि से। सवाल क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि, अब क्या लिखा है जी, यदि हर में, ये लिखा है हर में, देखिए ध्यान से, हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इसको लगा के जाना आप। ठीक है, अगला सवाल है, जी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करके जाना है, लगा के जाना है पेपर में। ठीक है, एक प्रतिस्थापन का जे भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, इसको लगा के जाना आप। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। और अगले सवाल है विलोपन विधि। विलोपन विधि मुझे नहीं लगता कि किसी को ना आती हो, सबको आती होगी। ठीक है, और विलोपन विधि में से, ठीक है, अब जो विलोपन विधि है तो इसमें से देखिए ध्यान से, ये 2023 में पूछा गया है। अब ये आपको क्या करना है, ये पूछे जाते हैं। विलोपन विधि का आपका 100%, अगर आपको प्रतिस्थापन नहीं आता है कोई बात नहीं, आप विलोपन विधि को अच्छे से लगा लीजिए, आपको आएगा। ओके, अब देखो उसमें से, जैसे कि इंपॉर्टेंट सवाल कौन से, एक तो जे वाला है विलोपन विधि के लिए, एक जे वाला है, एक जे वाला है, तीनों आपको लगाना है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है, ये देखिए संतरों वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार आएगा।
5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 है, तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल ज्ञात कीजिए। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसको लगा के जाओगे। ये आपके 3 अध्याय के यहाँ तक सभी इंपॉर्टेंट सवाल खत्म होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा अध्याय 4। इसमें से क्या करना है, इसमें से देखिए ध्यान से, एक एक नंबर की 2 ओटी आनी है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। टोटल मिला के 5 नंबर का इसमें से पूछा जाना है ब्लूप्रिंट में जो दिया है। ठीक है, तो ओटी आपको इसमें से लगा लेनी है। क्या होता है कि इसमें से ज़्यादातर द्विघात समीकरण, वर्गमूल आदि पूछे जाते हैं। ठीक है, शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल, तो ये इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर लेना। ओटी में आपको बता दूं थोड़ा सा, तो देखिए इस तरीके से ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे जे दे रखा है, जे के का मान ज्ञात कीजिए, है ना, जे दे रखा है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा इनमें से एक पूछा जाता है द्विघात समीकरण में से, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, माइनस बी बटे ए। यहीं से अगर जे आ जाता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो सी बटा ए होता है इसका, है ना। द्विघात समीकरण इतना है, तो विभक्ति कर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, जे आपके खालिस्तान है, इनमें से भी लगभग पूछे जाते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लेना। जोड़ी है, ये भी पूछी जाती है, और एक वाक्य में उत्तर है, तो इनको आप लगा लेना। ठीक है, ये दे रखे एक वाक्य में उत्तर। ठीक, अब आते हैं सवाल। सवाल अगर मैं बात करूं तो देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में क्या है, यानी कि उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। इसमें से जे पूछा गया था आपका 2023 में, जे दे रखा है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था। तो इनमें से आपका एक सवाल आएगा, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना होता है। बेसिकली कुछ नहीं करना होता है। अगर मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊं तो देखिए ये सवाल आपका 2023 में आया था। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें ज्ञात क्या करना है कि बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें से अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए ध्यान से, जे तो जहाँ की तहाँ लिखा है, इसको कुछ नहीं करना है। एक्स की घात 2 माइनस 2x बराबर, अब जी -2 का गुणा करना है इसमें, तो -2 का 3 में करेंगे तो -2 गुणा 3 हो जाएगा, और जो हो जाएगा -2 गुणा -x। ठीक है, अब यहाँ तो आपका जहाँ की तहाँ रहेगा x² -2x, और जो हो जाएगा 2 तिया 6, क्या हो जाएगा -6, और जी माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्या करना है, जो बराबर लगाए बीच में, तो इन सभी संख्याओं को इधर लाइए। तो क्या करेंगे हम, x² है, माइनस के 2x है, और ये 2x भी इधर आएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा, और ये 6 माइनस का है इधर आएगा बराबर के, तो प्लस के 6 हो जाएगा। बराबर के बाद क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व कर लेंगे। x², 2x और 2x दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 4x हो जाएंगे, और ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर में 0। तो बताइए इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या होगा जी, द्विघात समीकरण। इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है, तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है आपका, इसमें से ध्यान देखिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो ये 2 सवाल आप लगा के जाना इसमें से, और अगला बताते हैं। इसमें से 2 सवाल जो के वाले पूछे जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, के एक्स है ना, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। क्या करना है, इसमें से के का मान ज्ञात करना है, बराबर मूल वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको लगा के जाना। एक विभक्ति कर का, ये 2023 में भी पूछा गया, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये वाला 2023 में पूछा गया, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्ति कर ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको लगा के जाना है। अगला सवाल बताएं। अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं है, द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाली समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, और फिर यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे। ठीक, और इस सूत्र में मान रख देंगे, b² माइनस 4ac। ठीक है, अगला सवाल है, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही करते हैं, पहले इसका शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकाल के सॉल्व कर लेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक है, जैसे कि एक जे है, एक जे है, एक जे है, 3 आप लगा के जाओगे। ओके, और इस अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं 3 जे। मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से हैं। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, गुणनफल 182 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, लगा के जाओगे आप इसको। अगला सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, और अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
इनमें से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, मैं ये गारंटी लेता हूँ। और इसका एक सवाल और है इम्पोर्टेंट, ये है आपका, देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको लगा के जाओगे। और अगर मैं कहता हूँ, अगर इतने आप लगा के जाते हो, देखिए मैं एक वीडियो में कम से कम 2 अध्याय कंप्लीट कर रहा हूँ आपके, ठीक है। पहली वीडियो में मैं 1 और 2 अध्याय बता चुका हूँ, आप बता रहे हैं हम 3 और 4, ये कंप्लीट हो गए। हाँ, आगे जस्ट हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे 5 और 6 अध्याय के सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता दें, ठीक है। जब तक आप इनको लगा लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और अगर कहीं कोई समस्या आती है सॉल्व करने में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।